इन बिद साथ जी जागिए, बताए देऊं रे जीवन। श्यामा श्यामा जी साथ जी, जित बैठे चौक वतन। याद करो सोई साहित, जो हंसने मांग्या खेल। सो खेल खुशहाली ले के उठो कीजिए केल। सूरत एक राखियो, मूल मिलावे माही। श्यामा श्यामा जी साथ जी, तले भोम बैठे हैं जाएं। तले भोम बैठे हैं जाएं। सच्चिदानंद धाम धनी की जय। परमादरणीय सुंदर साथी जी, हम उपस्थित हो चुके हैं ब्रह्म मुहूर्त के इस समय में सागर ग्रंथ का 7वां प्रकरण चौपाई नंबर 4 चिंतन चल रहा है। अपना परात्म का बैठक। तो अपने परात्म स्वरूप में श्री राजी महाराज के पास जो बैठक है उसका नाम है मूल मिलावा का बैठक। और 25 पक्ष परमधाम और बीच में रंगमाल, जिसका 9 भौम और 10वीं चांदनी है। उस 9 भौम 10वीं चांदनी का प्रथम भौम की विशेषता है मूल मिलावा का बैठक है और रसोई का चौक है। तो जैसे ही अपने घर में प्रथम भौम, द्वितीय भौम यानी फर्स्ट फ्लोर, सेकंड फ्लोर, थर्ड फ्लोर, इस तरह से यहाँ की भाषा से गिनती होती है, ऐसे ही जैसे हमारे घर में या स्वप्ना के घर जो है, स्वप्ना के अंदर भी दरवाजा और उस दरवाजा तक पहुंचने के लिए सीढ़ी, नीचे जमीन से सीढ़ी लगती है और 100 सीढ़ी चढ़ के ऊपर जाइए भजन भी गाते हैं। और दरवाजा के इस करीब जब दरवाजे के चौखट तक पहुंचे तो दाएं बाएं में 2 चबूतराएं हैं और नीचे जो कोडियाड़ बोलते हैं, जो आंगन बोलते हैं जिसको, वहीं पर 2 चबूतरा है, हरेलाल वृक्ष है। और जैसे हमारे घर में पूर्व पश्चिम उत्तर दक्षिण हम ये भाषा बोलते ही हैं, तो रंगमहल के पूर्व में 7 घाट, चांदनी चौक, और जैसे दक्षिण तरफ जाएंगे तो बटपुर की चौकी, पश्चिम तरफ जाएंगे फूलबाग नूरबाग, उत्तर तरफ देखेंगे लाल चबूतरा। ये बाहर के परिक्रमा से देख ही रहे हैं। थोड़ा दूर दूर देखेंगे तो फिर दूर दूर के हिसाब, फिर उसी हिसाब से। तो प्यारे सुंदर सा जी, यहाँ पर हम नूर सागर, नीर सागर, क्षीर सागर से ही रंगमहल के अंदर ही हमारा ध्यान आकर्षण कर किया गया है। और उस प्रथम भौम, इसका मतलब कितने भौम है प्रश्न आ सकता है। 9 भौम है और उसकी लंबाई चौड़ाई कितनी है? 2000 मंदिर है। ये एक मेजरमेंट है मंदिर, जैसे यहाँ फुट होता है, मीटर होता है, लीटर होता है, ऐसे ही परमधाम का, ऐसा परमधाम के हाथ से 100 हाथ एक मंदिर हो जाता है। एक मेजरमेंट दिया हुआ है। तो परमधाम का वर्णन में धामधनी ने
संख्यात्मक भी व्याख्या की और गुणात्मक भी व्याख्या की है। तारतम्य में संख्यात्मक एक दो जगह लक्षण दिया हुआ है और उसकी जो व्याख्या धनी ने जो की है मोमिनों के साथ वो फिर संख्यात्मक है, और चौपाई में ज्यादा जो जोश से उतरे वो गुणात्मक है। तो प्राय यहाँ जब कह दिया कि उन्होंने 64 थंब जब धरा, इसका मतलब संख्यात्मक शुरू हो गया है। इसलिए जब हम परमधाम की चितवनी में प्रवेश करते हैं या जो भी परमधाम वर्णन शुरू होता है तो दो चार कॉन्सेप्ट दिल में बैठाना पड़ता है। जैसे नंबरिंग कॉन्सेप्ट है और कलरिंग कॉन्सेप्ट है, मेजरिंग कॉन्सेप्ट है, डायरेक्शन कॉन्सेप्ट है और फॉर्म कॉन्सेप्ट है, आकार भी है। इसलिए जैसे यहाँ जब आया कि 64 थंब के जब उतरे, नंबरिंग कॉन्सेप्ट है। और जैसे याद करो सोई साहित्य शब्द आया, वो टाइम कॉन्सेप्ट है। एक एक चौपाई और शब्दों में जो तले भूम बैठे हैं जाए आया, इसमें डायरेक्शन कॉन्सेप्ट है। तो हमारे जीवन में ये कॉन्सेप्ट कितनी जरूरी है जो सपना के ब्रह्मांड में, सपना के ब्रह्मांड में ही पहले से ही शास्त्र में व्याख्या है। जैसे अंड कोशो बयरम पंच सात कोटि विस्तृता, मर्त्य लोग के लिए लंबाई चौड़ाई कितना बताया, 50 करोड़ योजन बताया। और भागवत के पंचम स्कंद ही शुरू होता है पाताल में कछुआ आकर के, अर्थात पाताल में मोह सागर की व्याख्या की। वहां पर 3 भाग पानी 1 भाग जमीन करके शुरू हो गया पाताल के बाद, तो नंबरिंग शुरू हो ही गया। 3 भाग पानी 1 भाग जमीन, नंबरिंग हो गया। उसके बाद पाताल की जो लंबाई चौड़ाई की, जो हाइट भी बताया, एक लोक से दूसरे लोक का जो वर्णन जब आता है तो 10,000 का उसका हाइट बताया है और 100 योजन उसका लंबाई चौड़ाई बताया है। तो वहाँ से नंबरिंग शुरू हो गया है। तो कहने का मतलब है पहले से ये शास्त्रों में और व्यवहार में भी नंबरिंग कंसेप्ट है। आप एक बार अपने जीवन और नंबर के साथ तुलना करके देखिए। अपने जीवन जो है यहाँ 100 साल का जो जीवन चल रहा है, इसमें नंबर बिना का, नंबरिंग बिना का जीवन। बच्चा कितना साल का है, आपका उम्र कितना हुआ है, पूछना ही पड़ता है, व्यवहार चलता ही नहीं। तो बोलते हैं कि हम 50 साल के हो गए, 84 करना है। ये क्या है? जीवन में नंबरिंग कितना जरूरी है। कहा जाता है कि सूरत से बम्बई जाते हैं लोग सर्विस करने के लिए, सुबह 4 बजे घर से उठते हैं और नहा धो करके फटाफट ट्रेन में बैठ जाते हैं 5 बजे की ट्रेन में, और यहाँ से बम्बई जाना 4 घंटा है। तो 5 बजे बैठे तो 9 बजे स्टेशन पहुँचे बम्बई में। अब एक आधा घंटा तो लग ही जाता है ऑफिस पहुँचने में। तो 10 बजे ऑफिस ज्वाइन करने के लिए सूरत से जाना हो तो 4 बजे निकलते हैं घर से, और वहाँ से 5 बजे की ट्रेन में बैठना हो तो रात को 9-10 बजे घर पहुँचेंगे। तो घर के सदस्यों से ही उन लोगों का मुलाकात नहीं होती। जाते समय सोए हुए होते हैं, आते समय सो गए होते हैं। तो एक दिन संडे रहता है और संडे में स्वयं देरी से उठते हैं, तो 7 दिन का थकावट। तो घर के जो सदस्यों में जो बच्चे हैं, बच्चों से मुलाकात ही नहीं होती बोलते हैं लोग। जाते हुए सोया हुआ देखता है और आते हुए भी सोया हुआ देखता है। वो खड़ा अपने खड़ा बच्चा को खड़ा तो देखते ही नहीं। और संडे को स्वयं देरी से उठते हैं, बच्चे लोग कहीं खेलने चले जाते हैं या कहीं जाते हैं, और स्वयं जो पार्टी उर्टी अब एक दिन के लिए बहुत
व्यवहार रखने को होता है, कहाँ कहाँ जाते हैं, रात को आते हैं, बच्चे फिर सोए हुए मिलते हैं। तो बम्बई ऑफिस में लोग बातों बातों में एक ने दूसरे को पूछा कि तुम्हारा बच्चे कितने हैं? बोला 2 है भाई। तो कितने साल के हैं, कितने बड़े बड़े हैं, मतलब कितने बड़े हैं लड़के? तो कितने बड़े हैं, तो उसने तो बड़े तो ऐसे तो देखा ही नहीं। तो बोलता है एक इतना बड़ा है और एक इतना बड़ा है, हाथ से बता रहा है कि कितना बड़ा है, कितना बड़ा है। तो सामने वाला पूछता है तेरा ये बच्चा है कि लौकी है? तो लौकी का साइज बता रहा है कि बच्चा का साइज बता रहा है? अगर उस समय 2 है और एक 4 साल का, एक 6 साल का है बोल देते तो पता चल जाता है, हाथ का एक्टिंग करने की जरूरत भी नहीं पड़ती वैसे। तो पता चल रहा है एक 4 साल का, एक 6 साल का है, ऑटोमेटिक उसका। तो ये जीवन में नंबरिंग कंसेप्ट ना हो तो जीवन तो पूरा डॉल हो जाता है। ये सपना के ब्रह्मांड में नंबरिंग पहले से ही। चौरासी नरक कुंड, ये 84 कहाँ से आया? नंबरिंग। 88,000 ऋषि महर्षि, नंबरिंग कहाँ से आया? 1.25 लाख पैगंबर, नंबरिंग। 24 तीर्थंकर, नंबरिंग। 4 वेद, नंबरिंग। 18 पुराण, नंबरिंग। 6 शास्त्र, नंबरिंग। 32 दांत, नंबरिंग। 2 कान, नंबरिंग। 2 आंखें, नंबरिंग। सेवन कॉन्टिनेंट, महाद्वीप, 7 महाद्वीप। अभी तो कितना हो गया पता नहीं। तो थोड़ा सा आंख बंद करके अपने जीवन के साथ नंबरिंग को जोड़ेंगे तो नंबरिंग के बिना ये हमारा दिनचर्या चलता ही नहीं। और अक्षर का सपना जब बोल रहे हैं तो सपना में हम अपने सपना में जब बात करेंगे तो जागृत की बातें तो सपना में होती है, तो वहां भी तो नंबरिंग बात होती है अपने सपना में। तो सपना के नंबरिंग कंसेप्ट कहाँ से गया? जागृत से गया। ऐसे ही ये संसार के अंदर जो नंबरिंग बात हो रही है आई कहाँ से? ये परम धाम से आई है। इसलिए 100 सीढ़ी चढ़ के ऊपर जाइए जब आता है, 100 सीढ़ी आया, नंबरिंग तो 100 में आएगा। 20 चांदे, नंबरिंग आ गया। और चांदनी चौक की लंबाई चौड़ाई जो आंगन है उसका 166 मंदिर लंबाई चौड़ाई है, उसमें 33 मंदिर का जो तब उतरा है और 3 सीढ़ी उसकी ऊंचाई है, तो सब नंबरिंग है। तो ऐसा सुन करके कभी कभी सुंदर साथ बोलते तो यहाँ का ही ऐसे बात कर रहे हैं, बोलते यहाँ को जस्ते लागे। तो हम बोल रहे हैं यहाँ की तो बात कर रहे हैं, कहाँ की बात कर रहे हैं? वहाँ की बात कर रहे हैं क्या? ये यहाँ की तो बात है। तो बस यही जगह में फर्क है। यहीं की यहाँ का जैसे ही लगा बोलते हैं, ये यहाँ और वहाँ क्यों हो रहा है? यहाँ परमधाम का वर्णन सुन करके, रसोई का चौक का वर्णन सुन करके, भोम भोम की बातें सुन करके, ये नंबरिंग बात सुन करके उनको लगता है कि बोले कि यहीं का जैसा लगता है। तो सुंदर सा जी यहीं की तो बात है। कैसे यहीं की बात? हम तो वहाँ परमधाम की बात बोल रहे हैं। अच्छा, जिनके हृदय में चर्चनी ऐसा सुन करके ध्यान के विधि में जब लगता है अपने बुद्धि में यहीं की बात जैसा लगता है, ऐसा है ना, तो समझ लेना हम स्वप्निक माइंड से बोल रहे हैं, स्वप्निक चिंतन से बोल रहे हैं। जब धनी ने कहा देखा सातों सागर, देखा सातों लोक, पाताल सातों देखिया, जाग्या पीछे सब फोक। इतनी चौपाई याद करके इसको प्रैक्टिकल जीवन में देखना हो तो जागने के बाद संसार सारा झूठा, आपके सपना जब झूठा है तो यहीं की बात कर रहे हैं करके बोले तो सपना का तो अस्तित्व नहीं है रहा, तो यहाँ और वहाँ की कहाँ बात आई? यहाँ वहाँ कहने का मतलब हमारे मस्तिष्क में अभी भी मतलब संसार का अस्तित्व है। हमारा यहाँ का घर का आंगन, घर का सीढ़ी,
घर का अस्तित्व है। कबीर बोलते हैं जिनको बेहद में जाना हो अपने घर को मशाल से अपने हाथ से आग लगा दो बोलते हैं। वो प्रैक्टिकल बात कर रहे हैं, आग लगा दो। कहने का मतलब प्राणा जी बोल रहे हैं ये संसार सपना के घर को आप बिल्कुल ज्ञान से जला दो। सपना तो है एक ही तो रहा, वहीं यहाँ वहाँ का मतलब है हमारा दो अस्तित्व है मस्तिष्क में, और ये शरीर संसार व्यवहार का यहाँ का कोई अस्तित्व ही नहीं है, सपना है तो एक ही नहीं, यहीं तो रहा ना। ये वहाँ परमधाम में खड़े होकर के बोलेंगे तो संसार वहाँ, परमधाम यहाँ। संसार में खड़े होकर बोलेंगे तो परमधाम वहाँ और हम यहाँ सपना में। तो एक ही तो रहा, एक अद्वैत परब्रह्म परमात्मा ही तो रहा। तो यहाँ वहाँ की बात ही खत्म हुआ ना। जब आप जग जाते हो सपना देख करके तो सपना में वहाँ करके सपना की बातें करते हो। जब तक सपना देख रहे हैं तो यहाँ वहाँ तो था नहीं, सपना के अंदर ही बात कर रहे थे। तो यहाँ वहाँ तो था नहीं, एक ही यहाँ था, क्या सपना था। जब सपना से जग गए तो एक ही यहाँ रहा और वहाँ तो खत्म हो गया। ऐसे चर्चनी परमधाम के जब ध्यान चितवन होता है तो एक ही रहता है, यहाँ ही रहता है, वहाँ नहीं रहता है। इसलिए एक ही सीढ़ी बची, वो 100 सीढ़ी। 2 ही चबूतरे बचा, वो हरेलाल। एक ही आंगन बचा, 166 मंदिर वाला। एक ही भोम बैठा जो 9 भोम 10 चांदन। एक ही परमधाम बचा, वो परमधाम, बस। अब बाकी किसी का अस्तित्व नहीं है। इस तरह से अपने मन मस्तिष्क से पूरी तरह परमधाम का ही। तो अब कॉन्सेप्ट रहा क्या? आपका यहाँ का लाखों करोड़ों 50 करोड़ योजन करके मरते लोग की व्याख्या भले करे, 12.5 करोड़ योजन लोकालोक पर्वत जो भी है। अब यहाँ ये इसलिए उदाहरण परमात्मा ने दिए हुए हैं कि परमधाम को अपने मस्तिष्क में बैठाने के लिए अपरम अपार बेशुमार को ल्याए शुमार में, हिसाब में ले आकर रख दे। इसीलिए कि कम से कम वो तो परमधाम बेशुमार है। इसलिए शास्त्रों में पहले से 50 करोड़ जन मरते लोग करके बोला था। तो दानी ने ये सब 50 करोड़ की बात, अगर तुम्हारा दिमाग 50 करोड़ से बैठा हुआ है तो बहुत अच्छी बात है। तो परमधाम की भूमि भी जागृत का 50 करोड़ से शुरू होता है। तो प्राण जी ने अब एक एक इंजीनियरिंग हिसाब से 50 करोड़ को किस तरह से हिसाब किताब किए हैं। रंगमहल का 20 सेंटर से जब चारों ओर रंगमहल के एक भूम जमीन से उठाव में जाते हैं तो 1000 मंदिर एक साइड से, तो 2000 मंदिर का पूरा। और 2000 मंदिर 1000 मंदिर का जैसा गोल कितना हुआ इंटू 2000 मंदिर इंटू 3, तो गोल निकल गया, तो 6000 मंदिर का गिरदा हो गया। इस तरह से अब नंबरिंग कंसेप्ट जैसे आपने देखा, तो मैंने कहा इन्हें विदा साथ जी जागिए बताए देव रे, जीवन श्याम श्याम जी साथ जी जिता बैठे चौक वतन, याद करो सोई साहित्य। बोलते ही आपको टाइम कंसेप्ट पक्का होना चाहिए। वही घड़ी में अब ये घड़ी पल निकालना पड़ेगा ज्योतिष का जैसा, उसे खाली एक साइड पकड़ना है, टाइम कंसेप्ट है। तो आप चितवनी में टाइम कंसेप्ट बोल के जैसे प्रवेश करेंगे उसमें से आपको तारतम्य टाइम कंसेप्ट के विश्लेषण में आपको ये सतत द्वापर कली करके जो आपको टाइम फैक्टर है वो कुछ भी नहीं रहता है। टाइम कंसेप्ट जैसे आप चिंतन करेंगे तो प्रलय से बाहर निकल जाएंगे। प्रलय से बाहर निकलने का अर्थ है आप जब सपना देखते समय जब सोए हुए शरीर में, जिस पलंग में आप सोए हैं 12 बजे सोए हैं तो 12:15 में आप सपना देख के जग गए, तो सपना जब तक देखे 3 मिनट जो आपने सपना देखा उस टाइम ड्यूरेक्शन में, उस टाइम मैनेजमेंट में वो 3 मिनट जो आपने सपना देखा उस समय में आपका जागृत का घर, पलंग, शरीर, मन, बुद्धि कुछ भी आपको दिमाग में पता नहीं था वो 3 मिनट सपना के अंदर।
ये है टाइम कंसेप्ट से पकड़ने का। आपका हमारा 3 मिनट में ब्रह्मांड देखा, सपना का ब्रह्मांड, अक्षर ब्रह्म के उन्मेष निमेष अभियान में संसार बना। ये है टाइम कंसेप्ट। जब हम जग जाते हैं तो हमारा वो 3 मिनट की स्वप्निक लीला समाप्त हो जाता है ना। ऐसे अक्षर ब्रह्म का पल भर का खत्म हो जाता है। ठीक है। अब वो खत्म होने के बाद बचा क्या? आपका जागृत का जो प्रहर है ना, वही बचा। आप इसलिए टाइम कंसेप्ट कहने का मतलब है ब्रह्म लीला में समावेश हो जाने का। अब ब्रह्म लीला में जब शब्द प्रयोग करते हैं, आप ब्रह्म लीला जब प्रयोग करते हैं, वहाँ पर टाइम नहीं है, ऐसी बात नहीं है। वह टाइम ब्रह्म के समय में चलता है, अर्थात ब्रह्म के आदेश में समय चलता है। और जो जहाँ पर संसार की जब बात आती है, वहाँ पर समय चलाता है। समय के बस में संसार चलता है। और ब्रह्मधाम में ब्रह्म के आदेश अनुसार समय चलता है। इसलिए वो ब्रह्म लीला है, ये संसार व्यवहार है। इसको बोलते हैं टाइम कंसेप्ट। जब आप परमधाम चितवनी, अपने परमधाम परात्म की लीला की जब ध्यान करते हैं, तो ये याद करो सोई साहित्य प्राण जी ने टाइम कंसेप्ट दिए हुए हैं। अब शास्त्रों में ब्रह्म के विषय में क्या कहा है? टाइम फैक्टर के हिसाब से, कहा है शास्त्रों में, बियॉन्ड टाइम एंड स्पेस। ब्रह्म समय और स्पेस से परे है करके बोला है। तो ब्रह्म समय से परे है बोलना, और आप अपने सपना में आपका जो सोया हुआ शरीर, जिस कमरे में सोए हुए हैं, वहाँ सोए हुए जो समय 12 बजे पकड़ने के लिए आपको स्वप्निक समय से नहीं पकड़ सकते। आपका स्वप्न का समय का जन्म देने वाला ये 12 बजे सोया हुआ समय है, जो स्वप्न को जन्म दे रहा है। और स्वप्न क्या हुआ? जागृत का समय का वो कार्य हुआ। कार्य को कारण पता नहीं चलता है। कारण अति सूक्ष्म होता है, कार्य स्थूल होता है। इसीलिए स्वप्न का समय जो है जागृत को पता नहीं लग सकता है। इसका मतलब पता नहीं लग सकता है तो क्या आपका प्रैक्टिकल दिमाग में है ना, जगने के बाद आपको प्रैक्टिकल में समय है कि नहीं? समय है ना। लेकिन स्वप्न के दिमाग ने नहीं, वो सपना के दिमाग ने जागृत का समय नहीं देखा। तो स्वप्न के बुद्धि वालों के लिए ब्रह्म क्या हुआ? टाइम से परे हो गया। तो वो वहां पर समय नहीं है। ब्रह्म में समय नहीं है करके, ब्रह्म में समय नहीं है तो इसका मतलब क्या हुआ? वो निराकार में समय नहीं है करके निराकार में एंडिंग। जब तक टाइम कंसेप्ट क्लियर नहीं होता है, ब्रह्म का साकार और निराकार की बात ही रहता है। टाइम कंसेप्ट क्लियर न होने से जितने भी ब्रह्म का अवतार जो होता है, वो अवतार परिवर्तन होता रहता है। इसीलिए जो अवतार में परिवर्तन होता रहता है वो ब्रह्म नहीं है। जो अवतार होता ही नहीं, वो निराकार ब्रह्म ही सुप्रीम लॉर्ड, और उसमें समय नहीं है, वो निराकार है। यहाँ तक धरती का पहुँच है। तो प्राण जी कहते हैं, तुम्हारा सोया हुआ शरीर का भी आकार है, और जो सपना देख रहे हो उसमें भी आकार है, और स्वप्न का शरीर उत्पन्न करने वाला निंद्रा का आकार नहीं है। इसलिए स्वप्निक बुद्धि के लिए हाईएस्ट ब्रह्मिक कॉन्सेप्ट है निराकार। लेकिन वो साकार तुम्हारा सपना और तुम्हारा निद्रा वाला निराकार से परे तुम्हारा सोया हुआ शरीर है कि नहीं?
वो तो 12 बजे सोया बोल रहा है ना, तो उसके लिए तो टाइम है। तो फिर तुम 12 बजे सोया हुआ बात बोल रहे हो जागने के बाद, तो टाइम है तो जागृत में। तो ऐसे ही ब्रह्मा भी जागृत है, तो टाइम है ना ब्रह्मा का। हो, इतने उदाहरण से हम टाइम कंसेप्ट से बाहर निकल सकते हैं। मतलब टाइम कंसेप्ट फैक्टर से सृष्टि, जो समय से सृष्टि चल रहा है, सृष्टि चलाने वाला समय से हम बाहर निकल के ब्राह्मिक समय में पहुंच जाते हैं। उसका नाम है याद करो सोई साहित्य। वो घड़ी पकड़ना होगा। और शास्त्रों ने अक्षर के पल भर में ब्रह्मांड बनने मिटने की बात कही। उन्मेष निमेष अभ्याम ब्रह्मांड प्रलयोदय। तो सृष्टि से परे अब ब्रह्म, अक्षर ब्रह्म का पादस्य विश्व भूतानी, अक्षर ब्रह्म के चौथा पाद से सृष्टि बनी। कैसे बनी? उन्मेष निमेष अभ्याम बनी, पल भर में बनी। इसका मतलब अक्षर का अस्तित्व है, अक्षर का स्वरूप है। तो अब क्या हुआ? कूटस्थ एवं तद्धामनी कृष्ण दर्शन लालसा। अब ऐसे सृष्टिकर्ता अक्षर ब्रह्मा भी अक्षरातीत को दर्शन करने जाते हैं। तो सुबह 9 बजे की 9 बजे टाइम फैक्टर आया कि नहीं? ये ब्राह्मिक समय के 9 बजे। अब जैसे आप परमधाम चितौनी करने शुरू करेंगे तो रात को 9 बजे राज जी को पौड़ानी करते हो, और सुबह 6 बजे राज जी उठते हैं और उन्हें उदय करके आता है। उसके बाद तो भी टाइम ही टाइम है। फिर परमधाम में दिन का 4 प्रहर, रात्रि का 4 प्रहर, 24 प्रहर, अष्ट प्रहर दिन 64 घड़ियां, दिन दिन राज राज कही। तो अष्ट प्रहर 64 घड़ी की कंसेप्ट यहाँ संसार में, और तारतम ज्ञान द्वारा, तारतम महामंत्र, तारतम ज्ञान, तारतम के समझने पूरा ब्रह्मलीला अष्ट प्रहर के अंदर है। अब यहाँ पर सुन करके आप, हमारा दिमाग क्या बोलता है? ओह, यहाँ जस्तै बिहान 6 बजी उठ्नुहुन्छ है राजी, फेरि यहाँ जस्तो रे वहाँ जस्तै फेरि त्यही। यही समस्या। हम हर पल जब परमधाम की बातें करते हैं तो दार्ती यहाँ दिल दिमाग में कहीं भी ऐसा चैप्टर, ऐसा अंकुर होना ही, एवढा एक इस तरह का कॉन्सेप्ट होना ही नहीं। कहने का मतलब, जैसे उदाहरण देते हैं हम, जब इस बोतल में ये विष का बोतल है बोलते समय आप और अमृत का कल्पना नहीं करते हो ना। ये मिश्री है करके आपको बोल देते, वहाँ पर नमक का कल्पना नहीं करते। मिश्री में तो नमक है ही नहीं, वो तो छोड़ दीजिए। आपके दिमाग में मिश्री बोलने का जब सफ़ेद इतना बड़ा 1 kg का जब मिश्री का ढेगला मिला, तो उसमें आप नमक देख सकते हो। आपके अंदर क्या रखो, एक मिश्री का ढेगला, आप समझ में, आपका समझ का जो कैपेसिटी है उसमें आप मिश्री रखो। उसके बाद उस समझ के ही मिश्री के अंदर अंदर प्रवेश हो जाइए, क्या वहाँ पर नमक मिलेगा? आपके समझ के अंदर नहीं मिलेगा ना। वो ऐसे ही परमधाम, सोई घड़ी सोई पल, जब परमधाम प्रवेश होते हैं ना आप, वहाँ पर उसके अंदर, उस परमधाम के समझ के अंदर ये स्वप्निक टाइम टेबल डालना ही नहीं। मतलब स्वप्निक ब्रह्मांड उस परमधाम के अंदर है ही नहीं। जैसे आपके दिमाग में मिश्री के अंदर नमक नहीं है, आपके दिमाग के पॉइजन के अंदर अमृत नहीं, या अमृत के अंदर पॉइजन नहीं है, ऐसे आपके दिमाग के परमधाम के अंदर संसार है ही नहीं। बस एक ही टाइम तो बचा ना। तो संसार का स्वप्निक का टाइम टेबल ही नहीं है आपके मस्तिष्क में, तो एक ही तो टाइम बचा। वो क्या है? श्री राज जी महाराज ने 4:30 के समय में संसार का खल खेल दिखा रहा है, उतना ही तो है। और वही 4:30 तो रहा, बाकी कहाँ रहा? तो इसीलिए हर शब्दों से संसार से जगा हुआ, हर शब्दों से जगना चाहिए। तो शब्द से जगना चाहिए में परमात्मा को एकदम नजदीक से शब्द दिया है, 9 गुण, सच्चिद आनंद अनंत अद्वैत साकार प्रेम जीवन सुंदर। इसी तरह और नजदीक का समझ है कि परमात्मा के गुण में शीतलता है, नरमाई है, चैतन्यता है, और कोमलता है। ये परमात्मा नजीक वाला शब्द है। और तो ये टाइम कंसेप्ट, ये
अभी मैंने कौन कौन ये साइट करके मैं टाइम कंसेप्ट के ऊपर बोल रहा हूँ। उसी तरह 64 शब्द आए तो मैंने फिर नंबरिंग कंसेप्ट भी बोला, तो 2 कंसेप्ट को चर्चा तो हो ही गई। तो उसमें से पहले आप जब परमधाम चितवनी करने बैठे तो अपने मस्तिष्क में इस तरह से समझ को, बेशक इल्म है, बेशक इल्म द्वारा ऐसा करिए कि दिव्य परमधाम में समय नहीं है, ऐसी बात नहीं है। ब्रह्म 9 बजे उठना, 9 बजे आराम करना, 6 बजे उठना, और जो भी अष्टप्रहर टाइम टेबल है वो उतना ही फिक्स, उतना ही रखिए, उसी में रहिए। अब उसमें यहाँ का समय, वहाँ का समय आ गया दिमाग में, समझ लेना आपके मस्तिष्क के संसार को अभी तक समझे नहीं, आपका मस्तिष्क से अभी तक संसार समझा ही नहीं, खाली बहानाबाजी कर रहा है ये मन, समझना नहीं चाहता है। ये मन के अंदर अभी तक संसार का अस्तित्व है। मैं सपना से जगने के बाद फिर मैं संसार में ऐसा ऐसा हुआ करके 1-2 बार बोल सकता हूँ। उसके बाद सपना को तो दिन भर में 2-3 दिन बाद तो देखा हो सपना भूल भी जाते हैं। तो राज्य को वर्णन, राज्य को परमधाम को जब अपने अस्तित्व की बात करते थे, एक ही अस्तित्व है, वो है परमधाम का अष्टप्रहर लीला। अब बाकी जो है, इसलिए तो मार्कंडे का दृष्टांत दिया है। मार्कंडे को वैकुंठ के समय में भगवान ने चंदन घोट रहे थे, तो चंदन घिस रहे थे, तो एक चंदन का उसमें एक परिक्रमा भी नहीं हुआ था हाथ का उस पत्थर में। तो मार्कंडे ने कितना लंबा समय उसने इस माया का अनुभव किया, ये शास्त्र बोल रहा है। प्राण्य जी ने उसको दृष्टांत ले आकर के बताया, जैसे मार्कंडे की जागनी लालदास जी मार्ग की जागनी मार्कंडे के दृष्टांत से हुआ है। तो ये टाइम फैक्टर के लिए दिया हुआ है, ब्रह्मधाम का टाइम फैक्टर समझाने के लिए शास्त्रों में पहले से ही दिया हुआ है। इसीलिए संसार में सुंदर साथ जी बहुत साधना करते हैं, कोई सांस 5 सांस के बोले, कोई ओंकार का धुन लगा करके जागनी हो रहे हैं, क्या 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 करते हैं। लेकिन परात्म जगने का जो प्राण ने दिया हुआ कॉन्सेप्ट का चिंतन, जो क्या रहस्य है, उसको सुंदर साथ पहुंचे। कल मैं चिंतन कर रहा था इसी विषय में, तो एक राज्य ने कॉन्सेप्ट दिया, नहीं ठीक कर रहा है, क्योंकि राज्य ने विष्टा बनाया है किसके लिए, और विष्टा में भी 4 दर्ज है, आम खालक विष्टा के लिए तो उतना काफी है। इसलिए परात्म का कॉन्सेप्ट समझना तो बहुत, जीव को बहुत विकास होना पड़ेगा। इसलिए ठिकै छ, यताउता घुमघाम गरेर सफाइ हुँदैछन् भनेर सम्झिनु पर्यो। अन्तस्करण साफ गर्दैछन् यो जुनीमा, अब कुनै जुनीमा आइपुग्छन्। एक बार चितवनी करते समय याद करो सोई साहित्य बोलते समय, ये ब्राह्मिक कॉन्सेप्ट का साहित्य में संसार का 100 साल को तो छोड़ दीजिए, ब्रह्मा जी का 100 साल, नारायण की उत्पत्ति भी खत्म हो जाएगी। ये साहित्य है वो। तो ये टाइम फैक्टर है। जब तक हम परमधाम का साहित्य को धनी की वाणी से, उनके चिंतन के दौरान से धनी के दिल में नहीं पहुंचेंगे, टाइम कंसेप्ट से हम ऊपर उठेंगे नहीं। और जब तक टाइम कंसेप्ट ऊपर उठेंगे नहीं, हमारा जो भी कैरिकुलम है, जो भी हमारा कार्यक्रम है, संसार को ही महत्व दे करके होता है। इसीलिए अब सपना के समय से ऊपर न उठने के कारण अब हमारा संसार का सपना ही जन्म दिया, संसार का सपना ही हमको ले, मतलब संसार का समय ने जन्म दिया,
और संसार का समय ही हमको ले जाएगा, हम परम धाम के समय में उठ नहीं पाएंगे। अब संसार का समय ने हमको शरीर दिया और संसार का समय ने शरीर ले गया, तो हमारा चिंतन बियॉन्ड टाइम कंसेप्ट, ये टाइम कंसेप्ट के आधार पर बियॉन्ड टाइम एंड स्पेस न होने से अब हमारा अंतिम लास्ट छोर संसार के उसमें रहेगा, जीव ऊपर जाएगा। इसलिए साहित्य शब्द मामूली नहीं है मेरा कहने का। इसलिए 4-5 मैंने कंसेप्ट आप लोगों को दिया हूँ। तो एक टाइम कंसेप्ट, इसको अच्छी तरह से समझना पड़ेगा। तो अब मैं बता रहा हूँ, राजी महाराज 9 बजे सो जाते हैं, टाइम कंसेप्ट में आता है। 6 बजे उठ जाते हैं, टाइम कंसेप्ट में आ जाता है। यहाँ पर अब फाइनल सेंटेंस, बहुत लंबा चिंतन के बाद आपको कंक्लूजन सेंटेंस ये रहेगा कि धनी 6 बजे उठते नहीं हैं। धनी तो सोते नहीं, उठने की बात ही नहीं है। लेकिन वहाँ का दिन, वहाँ का रात, शुक्ल पक्ष, कृष्ण पक्ष, तो वहाँ बोलना पड़ेगा। मैं भी यहाँ बोल रहा हूँ, यहाँ वहाँ बोल रहा हूँ समझाने के क्रम में, लेकिन समझ के क्रम में जब आप रखेंगे तो वहाँ एक ही ब्रह्मानंद का पक्ष है, शुक्ल पक्ष, कृष्ण पक्ष। इसलिए बोल रहा हूँ कि भाषा और शब्दों की कमी रहती है। अब ये मीडिया जो है, समझाने का जो एक मीडिया है यहाँ पर, अब यही उदाहरण देना ही पड़ता है। इसलिए धनी ने वही परमधाम का पक्ष, कृष्ण पक्ष, शुक्ल पक्ष, अष्टप्रहर लीला न समझने के लिए स्वप्निक अष्टप्रहर दिए हुए हैं। अब ये स्वप्निक अष्टप्रहर से ऊपर उठने के लिए ब्रह्मानंद का अष्टप्रहर में डूबना होता है। तो वहाँ पर सुबह 6 बजे उठने का मतलब है कि वो जो चैतन्य समय जो है, चैतन्य समय जा करके धनी से आग्रह करता है कि धनी मैं आपकी सेवा में हाजिर हो गए। और रात्रि का जो समय आ जाता है तो रात्रि का समय कहता है धनी मैं आपकी सेवा के लिए आ गया। तो परब्रह्म परमात्मा उस समय का सेवा स्वीकार करते हैं, इसलिए वो ब्रह्म लीला है। और संसार में समय हमको दौड़ाता है, संसार में प्रकृति को समय दौड़ाता है और परमधाम में राज्य प्रकृति को दौड़ाते हैं। बस इतना थोड़ा सा ये मेन सेंटेंस है, इसके ऊपर अपने आप फिर आप चिंतन करें। ऐसा चिंतन हो जाए ताकि एक ही बचे, वो एक साइड परमधाम का ही बचे। उसी चीज को वेदांत ने सर्प और सर्प की, रस्सी और सर्प की बात बार बार आती है। ये इसीलिए जब तक रस्सी का ज्ञान नहीं है, उस रस्सी को सर्प दिखाई देता है, और सर्प देखने के बाद विषय शुरू हो जाता है, विष शुरू हो गया। तो रस्सी को सर्प मान लिया तो डसने का, काटने का डर हो गया और मरने का भय हो ही गया। ऐसा क्यों हुआ? क्योंकि रस्सी को सर्प देखा। लेकिन टॉर्च लाइट लेकर के जाएंगे, उजाला जाएंगे तो सर्प हटेगा, रस्सी बचेगा, तो भय भी चला जाएगा। ये वेदांत सूत्र है। तारतम्यानी यही बोल रहे हैं। तारतम्यानी ने क्या बोला कि जब ब्रह्म का समय पकड़ोगे तो ब्रह्म लीला में प्रवेश हो जाएगा। तुम्हारी अपनी स्वप्निक लीला का कोई शरीर बढ़ रहा है कि घट रहा है कि रोग लग रहा है कि क्या हो रहा है, ये सब भय खत्म हो जाएगा। क्योंकि आपका ये सारी सृष्टि जो है, आपका शरीर वजूद जो भी टाइम टेबल था, ये स्वप्निक चल रहा है। और वो थ्योरी ऑफ सब्स्टिट्यूट जिसको कहते हैं, इसके बदले जब वो मिल गया तो फिर वो ब्रह्म लीला में आत्मा विचरने लगेगी, शरीर का समय भी खत्म हो गया उसके बाद। तो अज्ञान दशा में परमधाम करके 24 घंटा में हो सकता है 1-1.5 घंटा शायद ब्रह्म लीला के विषय में बात होती थी, बाकी 23 घंटा संसारी रमता था। तो जब ब्रह्म लीला का कॉन्सेप्ट जब क्लियर हो जाता है, उसके बाद
1 घंटा संसार की बात हो सकती है, 23 घंटा ब्रह्म ले रहा है, तो बैलेंस तो परसेंटेज तो ज़्यादा हो ही गया ना। इसीलिए तारतम्य संसार में आया है कि संसार को भी जाने, ब्रह्म को भी जाने। क्योंकि आपके सपना में सपना जानते हो, जागृत नहीं जानते हो, और परमधाम में जागृत में थे तो अक्षर का सपना मालूम नहीं था। इसलिए राज्य के पातशाही समझ में नहीं आई और राज्य का प्रेम भी समझ में नहीं आया। तो अब राज्य की पातशाही भी पता चल गया और राज्य का प्रेम भी पता चल गया। अब ये सूरता कंप्लीट फिगर में आ गई, टाइम कंसेप्ट भी क्लियर हो गया। अब उसको तो उसके हृदय में, जैसे उदाहरण दिया मैंने, हमारा प्रैक्टिकल रूप मैंने बताया कि मिश्री के अंदर नमक नहीं होता है। इसका मतलब ये नहीं कि मेरे मरने का 10 साल बाद मिश्री में नमक घुसेगा, ऐसा नहीं है। हमारे हृदय में भूत भविष्य वर्तमान है ही नहीं मिश्री के अंदर नमक के लिए। ऐसे हमारी परात्म स्वरूप में सृष्टि क्रम है नहीं। परात्म स्वरूप में खाली परात्म है, उसी टाइम टेबल में ब्रह्म लीला अनुभव करना है। तो जैसे उजाला होते ही सर्प, रस्सी से सर्प हट जाता है, ऐसे ही परमधाम का ज्ञान होते ही, परमधाम के टाइम टेबल में जाते ही संसार का टाइम टेबल खो जाना चाहिए। उसको बोलते हैं जागनी। तो 2 नंबर चौपाई में साहित्य के ऊपर हमने टाइम कंसेप्ट की चर्चा की। सो खेल खुशहाली लिए के उठो कीजिए केला, सूरत के राखियो मूल मिलावे माहे, श्यामा श्यामा जैसा तले भूम बैठे जाए। जब ये तले भूम आया तो ये है डायरेक्शन कंसेप्ट। डायरेक्शन का मतलब डायरेक्शन दिखाना है, पूर्व पश्चिम उत्तर। अब आपको पूरा परमधाम बोलते ही पूर्व में अक्षरधाम और पश्चिम में पश्चिम की चौगान, उत्तर में पुखराज, दक्षिण में मानिक पहाड़ करके, अब आप जैसे परमधाम के अंदर चेतावनी शुरू हो जाते करते हैं तो आपको डायरेक्शन दिखाया जाता है। उसको बोलते हैं डायरेक्शन कंसेप्ट। अब ये जो दिशा निर्देशन, ये दिशा निर्देशन को अपने लाइफ से जोड़िए। धनी ने स्वप्निक ब्रह्मांड में अक्षर के खेल में सब ये जो दिशा का कितना इंपॉर्टेंस दिया। ये जो डायरेक्शन और जीवन को आप अद्वैत देखिए। हमारा जीवन डायरेक्शन में कैसे चलता है। हम तो हिल बोर्न चाइल्ड है। हमारे में ये पहाड़ में क्या होता है कि सूर्य किधर से उधर होता है, सूर्य जैसे उधर से पूर्व और उसका अपोजिट पश्चिम। अब दाएं बाएं अब हिसाब लगाना है। और किसी को रास्ता दिखाना है तो आप सीधा वहाँ जाइए, वो जो पेड़ देख रहा है ना, वो पेड़ के से सीधा चले जाइए, उसे आगे जा करके आपको बाएं तरफ लेना है। वहाँ पर एक सफ़ेद टीन का घर देखा, वही फलाना का घर है, डायरेक्शन हो गया। हम पहली बार नेपाल आए जीवन में, तो नेपाल में फलाना घर कहाँ है, तो उन्होंने बोला यहाँ से थोड़ा सा पूर्व जाइए और 1 किलोमीटर पूर्व जाने के फिर बाएं मुड़ना और दक्षिण चले जाना, फिर आप दक्षिण से फिर उत्तर जाइए। हम तो एक आदमी ने पूछा था कि पोस्ट ऑफिस कहाँ है, तो ये पोस्ट ऑफिस यहाँ से कितनी दूरी है, कितना समय लगेगा, उत्तर दिया ही नहीं उस आदमी ने, बैठा रहा। तो जब वो चलने लगा थोड़ा दूर जाने के बाद, ए भाई 10 मिनट लगेगा यहाँ से पोस्ट ऑफिस, बोला। इतने देर मैंने पूछा तो बोला ही नहीं, अभी बोलता है। तुम खड़े होकर के पूछा कि कितना समय लगता है, मुझे तेरा वॉकिंग कितना फास्ट चलता है तो मुझे पता ही नहीं, तो कैसे बताऊँ कितना समय लगता है। अभी तेरा चलने का तेरा तरीका देखा, गति देखी हमने, तो बता देता हूँ 10 मिनट में पहुँच जाता है। एक आदमी ने ऐसे ही पूछा कि यहाँ पोस्ट ऑफिस कहाँ है, तो उसने बोला यहाँ से थोड़ा आगे जाइए और बाएं मुड़िए, बाएं मुड़ने के तो बड़ा पेड़ आ जाए, उसके बाद फिर दाएं मुड़िए और दाएं मुड़िए सीधा चले जाइए 10 मिनट, उसके बाद फिर आप बाएं मुड़िए और उसके बाद 3 सीढ़ी नीचे उतर जाइए, उसके बाद फिर आगे जाएगा बड़ा पेड़ आ जाएगा बट पीपल के, वहाँ पर बैठे भी थोड़ा आराम करिए, उसके बाद फिर आप आगे चले जाएगा 10, 15, 20 आधा घंटा लगाया,
वहां पर पोस्ट ऑफिस करके मोड़ के देखा तो आदमी चला गया था पूछने वाला। संसार में डायरेक्शन इतना कंफ्यूजन है, लेकिन क्या करें। हमने एक जमीन खरीद लिया है, तो सामने वाला पूछेगा किधर, बताना नहीं पड़ेगा किधर, फलना जगह से ईस्ट वेस्ट बताना पड़ेगा। तो दिव्य परम धाम का जब पूर्व पश्चिम उत्तर दक्षिण की बात आती है, जब हम रंगमहल से पश्चिम तरफ बहुत बड़ा पश्चिम के चौगान की बात करते हैं, फूलबाग नूरबाग की बात करते हैं, तो हमारा मस्तिष्क यहाँ जैसे रहता है, यहाँ का जैसे हुआ। हमारे घर के पश्चिम तरफ तो गौशाला है, हमारे घर के यहाँ उत्तर तरफ मामा का घर है, हो गया कल्याण। इसका मतलब परमधाम प्रवेश किए और अपने पूर्व तरफ चांदनी चौक करके शुरू किए। मैं वही थ्योरी अपनाना है। जैसे आपको टाइम कंसेप्ट ने संसार का उदाहरण दिया था, टाइम कंसेप्ट में, और ऐसे डायरेक्शन कंसेप्ट में आपको जब परमधाम पूर्व उत्तर दक्षिण रहा ना, तो बस वही पकड़ना। आपके अपने सपना में साथियों से बात करते समय, चलो हम यहाँ थोड़ा पूर्व जाएंगे और वहाँ पर एक नदी आएगी और वहाँ करके आपने बात करके चले थे, लेकिन जगने के बाद आपको वो पूर्व दिशा का नदी कहाँ गया, आपका पश्चिम दिशा का नदी कहाँ गया है। एक ही दिशा बचा जो आपका जागृत में, आपका पलंग किस दिशा में वही बचा, समझे कि नहीं। ऐसे ही परम धाम का जब पूर्व पश्चिम उत्तर दक्षिण की बातें होती है, तो वहाँ प्रवेश होते समय एक ही दिशा बचेगा जो परम धाम में जो बताता है। परम धाम के वर्णन में जो डायरेक्शन आता है वही बचता है, बाकी कुछ भी नहीं रहता है। इसका मतलब है कि आपको परातम में उठ करके परम धाम की ही करना है। इस शरीर का जो व्यवहारिक जो चीज़ है, इस चीज़ से हम वैसे ही जगें जैसे स्वप्ना से जगते हैं। खाली स्वप्ना से जगने का दृष्टांत लेकर के हम परम धाम जगने की बात नहीं है। स्वप्ना के इसमें क्या क्या चीज़ है, हर चीज़ से जगना होगा, नहीं तो फिर क्या है, कहीं मुड़ करके जीव फिर इसी में लौटेगा। तो हर डायरेक्शन से ज्ञान अग्नि में जला करके जीव को परातम पकड़ाना है, आत्मा को परातम पकड़ाना है और जीव को उसी संगत में डुबाना है। इसीलिए तो धनी ने महाकारण का ब्रह्मधाम के लीला का 6000 चौपाई में वर्णन किया है। उसी में आता है डायरेक्शन, उसी में आता है टाइम कंसेप्ट, सब यानी थ्योरी ऑफ सब्स्टिट्यूट। हम इसी में भूले हुए हैं संसार में, इसी में भूले। 10 महीना तो माँ के पेट में, उसके बाद बाहर निकल गए 100 साल, तो इसी में तो भूले हैं, यही नंबरिंग तो भूले हैं। अब शरीर आगे पीछे, यही तो माया का हथियार, यही तो उलझन है। इन सब को राज्य की वाणी से, परमधाम का वर्णन से, हर एंगल से इसको जलाना होगा। इसलिए तले भूम बैठे जाए तो मूल मिलावा का प्रथम भूम तले। उसके बाद उसमें डायरेक्शन कंसेप्ट में आया। फिर धनी ने शुरू किया 64 थंब चबूतरा इत कठड़ा बिराजा था। 64 थंब, ये आया नंबरिंग कंसेप्ट। अब हम यहाँ पर सारा हिसाब किताब, जब हम क्लास 3-4 में थे, अब हिसाब शुरू हो गया, जोड़ना घटाना गुना करना भागे करना, ये था। और गांव में हम काम करते समय जो बाजार स्कूल आए हैं गांव से, तो 10वीं में वो तो हिसाब में फेल हो गया करके, मैथमेटिक्स में फेल हो गया करके बातें करते। तो गांव के बेचारे वो लोग, ट्राइबल लोग जो भी काम करने आते, ए भांजा हिसाब में फेल भाई, हिसाब में फेल हो मानसे, हिसाब में भी फेल होते हैं। हाँ मामा फेल होते हैं, तो कैसे हिसाब में खोल देते, मुझे हम लोग आश्चर्य लगता, हम लोग हिसाब में पास होते हैं, तुम लोग क्या करते हो बाजार में बैठ के। हमने 4 मन अदवा लेके गए थे, 4 क्विंटल अदरक लेके गए थे हमने, और शाम को हम बाजार में पूरा मार्केटिंग किया, कपड़ा खरीदा, हिसाब हमने बराबर हिसाब लेके घर में आए। हम कभी फेल नहीं होते।
तो इनके दिमाग में जो विद्यार्थी 10वीं फेल हो गए हिसाब, तो वो हिसाब तो शब्द हिसाब है, तो गांव में कैसे समझेंगे वो हिसाब हुआ? जिन्होंने स्कूल का बेचारा आंगन नहीं देखे हैं, किताब नहीं देखे, लेकिन हिसाब बढ़िया कर रहा है वो। आंटी आपका बच्चा कितने साल का हो गया? अभी 11 में चल रहा है। पक्का हिसाब दे दी तो फेल खाए थोड़ी हिसाब। तो नंबरिंग कंसेप्ट जो है, जब हम परम धाम के हिसाब किताब, जब परम धाम के हिसाब की बात आती है, उसमें भी वैसे ही जगना चाहिए। जब 50 करोड़ जन 166 मंदिर करके जब परम धाम की चेतावनी आता है ना, मेरा 100 बीघा जमीन आ गया ना, तो गया काम। मेरा 10 धुर जमीन आया ना, चरचनी का ध्यान करते समय, तो 166 मंदिर ही बचा हुआ है। मतलब वो 50 करोड़ जो परम धाम के भाग भाई हिसाब जो वही बचता है, उसमें आपने 10 धुर जमीन देख लिया तो समझ लेना कि आपका ध्यान जला ही नहीं, मतलब संसार का अस्तित्व अभी तक बचा हुआ है। आप जब घोर नींद में चले जाते हो तो 10 धुर आता है। आप इन डीप स्लीप में जाते समय आपका 100 बीघा जमीन आता है। घोर नींद में 100 बीघा जमीन नहीं आता है, तो 166 मंदिर परम धाम बनाने में कैसे आपका 10 धुर जमीन आ गया? तो प्यारे सुंदर साथ जी, होश में हम परम धाम का महत्व इतना अंतस्करण में दें ताकि वहां पर संसार का अस्तित्व ढूंढने पर भी न मिले, तो आप चलता फिरता ध्यानी हो गए, आप वॉकिंग मेडिटेटर हो गए। हमें वो स्टेटस प्राप्त करना है। तब प्राणा जी कहते हैं, तुम देखत मैं इंड में, मैं 14 तबक से दूर, अंतर्गत ब्रह्मांड तो सारा साहेब के हजूर। हम पार में बैठे देखे प्रपंच का अर्थ क्या निकलेगा? तब पहला भूमिका से देखे, भूमिका समझ करके चौपाई के अंदर प्रवेश करिए, तो चौपाई का आनंद ही दूसरा हो जाता है। जब धोनी ने कहा हम पार में बैठे देखे प्रपंच, देखे प्रपंच जिंदा है, जो क्रिया है वो जिंदा है, लेकिन हम पा रहे हैं बैठे। अभी क्या है, अज्ञान दशा में क्या होता है, सपना में बैठ करके परम धाम को पूरा कसरत करके जागृत को देखने का प्रयास किया जाता है, सपना में बैठ करके। तो आपके सपना के साथ ही पूरा ध्यान मेडिटेशन लगा करके आपका सोया हुआ पलंग देखने का कोशिश करेगा, आपका सपना का साथी देखेगा सोया हुआ पलंग। ऐसे ही है, बिना तारतम्य योगी महर्षि ऋषि जितने भी ब्रह्म का डायरेक्शन ढूंढ रहे हैं ना, तो स्वप्ना के एरिया में ढूंढ रहे हैं, इसीलिए बोल रहे हैं। इसीलिए प्राण जी ने कहा एते दिन त्रिलोक में होती जो बुद्ध सुपन्न। सपना के बुद्धि करके 1-2 चींटी की बात मत देखना सुंदर है। सपना के बुद्धि करने का मतलब है नारायण ने एक मौसम बोला, वो सपना के बुद्धि है। वो ईश्वर ही सपना का प्रोडक्ट है, तो ईश्वर से उत्पन्न यहाँ का नाम लेना उचित नहीं है, समझ लेना लक्षण। सपना के बुद्धि से बाहर कोई बात ही नहीं की है। तो उसी तरह हमारा जो चिंतन का धारा है, तो जैसे 64 थंब चबूतराई तक कठड़ा विराजता, तले गिलम ऊपर चंदवा 64 थंबों भराईता। तो इसमें अब सामग्रियों सब दिखाई दे रहा है। 64 थंब टाइम कंसेप्ट ने हम चले, नंबरिंग कंसेप्ट में तो 3 कंसेप्ट हो गया। 4 चौपाई तक में आज हमने कंसेप्ट की बात की। ये एक से फार्मूला है जिसको समझे बिना आगे बिल्डिंग बनाना कोई अर्थ नहीं रहता है। इसको समझे बिना परम धाम का को ध्यान लगाना, परम धाम तो आपका है ही, आप तो परम धाम में ही है, लेकिन हमें क्या हुआ है, वही बोला ना, पार में बैठे देखे प्रपंच होना था, लेकिन वार में बैठे देखे पार हो रहा है। परम धाम समझना चाहते हैं यहीं की बुद्धि से, इसलिए धनी चिंतित रहते। तो
तो वहीं के बुद्धि से वो समझना है, परात्म के बुद्धि से। तो फिर अभी जैसे आपने कहा, आप मुझे पूछ रख सकते हो, अभी जो आपने कहा कि जब टॉर्च लाइट जलाएंगे तो रस्सी को हमने सर्प माना था, तो टॉर्च लाइट के कारण सर्प तो भागा, कल रस्सी बचा। हाँ, रस्सी बचा। तो सर्प है ही नहीं, सर्प है लेकिन रस्सी में सर्प नहीं था ना, ब्रह्म था ना। ये ब्रह्म हटाने की उदाहरण है। बस ब्रह्म हटने के बाद जैसे रस्सी दिखता है, तो रहा क्या, वेदांत सूत्र में रहा खाली रस्सी। ऐसे तारतम्य सूत्र में रहा खाली परम धाम। अब परम धाम का जो भी एक्टिविटी है वो 80% रहे, 90% रहे, बस उसी को है। परसेंटेज ज्यादा कम रहता है। अज्ञान में 10% परम धाम रहता है, 90% संसार रहता है महत्व। जब कॉन्सेप्ट क्लियर हो जाता है तो 90% परम धाम रहता है, 100% संसार रहता है। क्यों? 10% संसार रहता है, 90% परम धाम रहता है। उसका नाम है पार में बैठे देखे प्रपंच, प्राण जी के हृदय। तो वो 10% क्या है? 10% राज्य का हुक्म है। जेई बिदर राखे राज तेई बिदर रहिए, कहेगा ये 10% वाला। राज्य का हुक्म से शरीर बैठा हुआ है, शरीर है तो भूख लगेगी। और जब इसको 10% महत्व दिए, 90% तो आपने परम धाम हो गया ना। तो 90% परम धाम हुआ तो आपका हर घड़ी टाइम कंसेप्ट, मेजरिंग कंसेप्ट, डायरेक्शन कंसेप्ट सब आप परम धाम ही हो जाएगा। बाकी यहाँ का डायरेक्शन कंसेप्ट, टाइम कंसेप्ट से आपको खाली 10% असर करेगा। कहने का मतलब, छोटा सा एग्जाम्पल, आप परमधाम कंसेप्ट को टाइम कंसेप्ट में आप डूब जाओगे। यहाँ पर आपको किसी ने आधा घंटे में आऊँगा करके आपको बोला था, आधा घंटे में तो आए नहीं, 1 घंटे में भी नहीं आया, 2 घंटे में भी, 4 घंटे में भी नहीं आया। आपके अंतस्करण कहीं हिलेगा नहीं, क्योंकि आप टाइम कंसेप्ट में जग गए। आप तो परमधाम की चेतावनी कर रहे थे ना। आपने तो संसार का आधा घंटे में आने वाली बात तो खाली 10% आपके हृदय में, खाली 10% आपने इम्पोर्टेंस दिए। आपके 90% 90% आपने परम धाम दिए। तो आप इतना सुंदर अवसर आपको मिल जाता है कि आप उस टाइम का जो है परम धाम चिंतन करते हो। आपका अंतस्करण उधर गया है, खाली 10% यहाँ पर दिया है। इसलिए 10% के अंदर वो आए ना आए आपको कुछ असर नहीं करेगा। व्यवहार में पूरी तरह इन कंसेप्ट को डालना होगा। परात्मा ये जो चिंतन जो चाहिए परात्मा वाला चिंतन है। इसलिए यहाँ पर आदेश का भाव है। जीव ईश्वरी के लिए संदेश उपदेश जो बात की बात है। तो प्यारे सुंदर से आज एक चौपे तो आगे बढ़ाना पड़ेगा। कल 4 तक हुआ है। यूट्यूब में डालते समय में 4 में 5 तो बनाना पड़ेगा, नहीं तो ये महाराज तो यहीं घूमता रहता है, बोलेंगे। कठेड़ा किनारा पर है, चबूतरा में जाइए और कठेड़ा में किनार में कठेड़ा लगाइए। चबूतरे है मिला का जो 64 मंदिर का जो है गोल उसमें कठेड़ा लगाइए। हाँ, और चबूतरे गिरदवाए गोल चबूतरे बनाइए। उसमें 16 थम्बों लगता ये जुगत अति शोभाए। चौपन नंबर कहाँ 405 में एंडिंग भयो क्या? इत कठेड़ा विराजता तले गिलम, जमीन के ऊपर गिलम बिछाइए और ऊपर चांदवा लगाइए। 64 थम्बा उसका मंदिर का एरिया है, हवेली का, गोल हवेली का। उसके ऊपर आप चांदवा लगाइए। उसके बाद 64 थम्बाओं भरा ईता, और 64 थम्बा भरा ईता करके पूरे उस हवेली के अंदर ही अंदर थम्बा मतलब भारा बोल करके पूरे लगाना नहीं। उसको मुखभरि दाँत छ भन्दाखेरि मुखभरि दाँत हुन्छ कि यहाँ मिलेर बसेको दाँत हुन्छ हौ।
तिम्रो त दाँत पुरै रहेछ है। भन्नु मतलब दाँत झरेको छैन भनेको, पुरै रहेछ मुखभरि दाँत रहेछ भनेको हैन। तुम्हारा दांत पूरा ही है कहने मतलब 32 का है, पूरे मतलब मुख में पूरा भर के ऐसा नहीं। तो यहाँ 64 थंबों भरा ही तब मतलब जो किनारे में है उसको डिजाइन करके रखना। बाहर मतलब जितना जरूरत है उतना। 64 थंबा के स्पेस का बात है तो 64 थंबा की बात है। अब ये थंबा थंबा के बीच में आप क्या करना, कठेड़ा लगाना। कठेड़ा किनारा पर चबूतरे गिरदवाए है। 16 थंबों का लगता, 16 थंबों का लगता मतलब एक थंबा से दूसरे थंबा लगता, बीच में जो गैप है उस गैप में रेलिंग लगाना है, जिसको बोलते हैं कठेड़ा। और 16 थंबों को लगता, ये जुगता अति शोभा है। ये जुक्ति मतलब डिजाइनिंग जो है बहुत सुंदर है। तो यहाँ पर कठेड़ा शब्द आया, थंबा शब्द आया, फिर आपका दिमाग घूम घाम के ये हाम्रो अफिस कोठाको जस्तै कुरा आयो, फिर ये अफिस कोठा लिएर जब तक आपको ऑफिस जलेगा नहीं, वो उठेगा नहीं ना। एक ही 64 थंबा चबूतरा, यहाँ कहाँ जोड़ रहे हैं 64 थंबा? अच्छा, जयपुर का पैलेस जोड़ रहे थे क्या? कि हैदराबाद का पैलेस जोड़े, घूमने गए थे 7 दिन पहले, वो जोड़ रहे हैं क्या? तब तो हो गया कल्याण। मैं बार बार आपको इसलिए चिढ़ा रहा हूँ कि दिमाग को वहीं बैठाने के लिए। जब एक एक शब्द परमधाम का जब कोई भी डिजाइन आता है, संसार उसमें जल गया है। तो अगर थोड़ा सा आपने ये 16 थंबा और रेलिंग करके जो कठेड़ा आया, थोड़ा सा भी आपको यहीं कहीं का कठेड़ा देख लिया तो समझना आपका संसार अभी जला नहीं। हमारा मस्तिष्क हमने समझे होंगे, लेकिन बुद्धि ने नहीं समझा, हमारे मन ने नहीं समझा, इसलिए ये दृष्टांत लेके जा रहा है। इसलिए वो रेलिंग के साथ ये रेलिंग जोड़ रहा है, ये मन। इसका मतलब मन नहीं जला, मन नहीं जला नहीं, मन ही उठा नहीं, बुद्धि नहीं उठी है इसका मतलब। तो यही तो बहुत बड़ा धोखाधार है। लास्ट धाम जाते समय साइला छोराको रेलिङमा जान्छ क्या भरे लास्टमा, साइला छोरा दामी रेलिङ भएको घर बनाएको छ नि भन्छ, किन वो जिन्दा है। साह्रो छ है सुन्दर, त्यसले राम्रो राम्रो घर नबनाउनु है, यतै उल्झेला। इसलिए बढ़िया बढ़िया घर मत बनाना सुंदर साथ जी। हाँ, बढ़िया घर बना, बहुत खर्चालू घर बनाओगे, बढ़िया घर बनाओगे ना, तो जीव उसी को पकड़ के रहता है। जैसे किसी का ऐसा शरीर मिला तो सामने वाला का शरीर अच्छा मिला तो क्या बोलेगा, ये शरीर कब छोड़ू बोलेगा, क्योंकि अच्छा नहीं। तो शरीर अच्छा मिल गया तो सबने बोले अपने यहाँ कितना अच्छा शरीर, कितना अच्छा चेहरा है, तो जीव इसको पकड़ के रहता है और छोड़ना मुश्किल पड़ेगा। ऐसे अपने जागृत बुद्धि से संसार, घर, यहाँ रहने जगह, बेड बिस्तारा जो भी अच्छा मत बना। हो सके तो पलंग का डेली वो पलंग का पैर में खिला ठोकता रहे पड़ेगा, ऐसा बनाना। इसीलिए पन्ना जी में सेवा करते समय सुंदर साथ ने पावड़ा डेली बिछा है, वो सूर्यमुखी डेली लेके चलते थे, और ऊपर में छतरी वो डेली होता था। हम लोग होते तो हमारे पास पैसा है, हम बुद्धि भी है ना, हम शेड लगाने, जहाँ जहाँ प्राण जी चलते वहाँ शेड लगा देंगे, और बाकी समय क्या करेंगे बाकी समय क्या करेंगे, गप्पा मारेंगे, है ना। इसलिए ज्यादा से ज्यादा समय परमधाम के चिंतन में लगाएं। उस चिंतन जितना जितना करते जाएंगे उतना उतना संसार शरीर संसार गौण बनता जाएगा। इसलिए परमधाम के वर्णन में यहाँ व्यवस्था में ज्यों ज्यों त्यों त्यों शब्द आता है। जहाँ जहाँ ज्यों ज्यों वहाँ वहाँ त्यों त्यों, ज्यों ज्यों त्यों त्यों वाला शब्द चौपाई ढूंढ के निकालना, उसका सार बता रहा हूँ। कठेड़ा किनारा पर, कठेड़ा किनारा पर चबूतरे गिरदवाए, चबूतरे गिरदव 16 थंबों लगता, 16 थंबों लगत, ये जुगत अति शोभा, ये जुगत अति शोभा। बोलो श्री प्राणनाथ प्यारे की जय, सतगुरु महाराज की जय।
तीनों पुरी धाम की जय। गुरु जी 108 मंगलदास जी महाराज की जय। गुरु जी 108 दीनदयाल जी महाराज की प्रणाम।